हड़ताल लग रही कैसे कैसे मुसीबत से ही उठा रहे हैं। ना तो बेचने जा रहे, ना किसकी बात बेचने जा रहा, तो पुलिस वाले ना निकलने दे रहे, रास्ता बंद है। दिखाए थे बच्चे 2-2,500 थे, वो लगा दिए। अब हमारे पास ऐसा पैसा नहीं है, तो जो इन्हें दवाई ववाई के जो महीने की उन्होंने डॉक्टर ने वापसी बुलाए, हमारे पास ऐसा पैसा नहीं है तो जो हम दोबारा इन्हें दिखा सकते हैं। हमारी जात हो गए, लॉकडाउन लग रहा है, बहुत परेशान चल रहे हैं। लोहे के बर्तन बेच रहे थे, वो भी अब हिला नहीं चल रहा, हमारा बहुत परेशान हो रहे। कैसे न कैसे बच्चों को पेट भरे। हम भारत के लोग हर गांव हर शहर में आपको दिखाई देंगे। हम सड़कों के किनारे फुटपाथों पर रहते हैं। हमारे पास न मकान है न दुकान। हमारे पास ज़िंदगी जीने का कोई जरिया भी नहीं है। छोटे मोटे काम धंधे करते हैं। हमारा इतिहास हमें बताता है कि हज़ारों साल पहले हम राजस्थान से निकले और पूरे देश के शहरों की सड़कों पर फैल गए। हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, राजपूत हैं, के लोग हैं। हम न पाकिस्तानी हैं न बांग्लादेशी। हम इंसान हैं जो भारत में पैदा हुए, भारत की मिट्टी में पले बढ़े। हम आज़ादी की लड़ाई में भी शामिल हुए, लेकिन आज हमारी ज़िंदगी लॉकडाउन है। हमारी ज़िंदगी कब अनलॉक होगी, हम यही उम्मीद लगाए हैं। तो नमस्कार, आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जो बहुत ही खौफनाक है, बहुत ही कड़वा सच है हमारे समाज का, हमारे देश का। हमारे देश में 500 से ज़्यादा जातियाँ ऐसी हैं जिनके पास रहने के लिए न घर है, न छत है, न रोज़गार है, न दवाई है, न पढ़ाई का इंतज़ाम है। हमारे देश की ये लगभग 20 करोड़ की आबादी है। 2011 की जनगणना में इन 500 से ज़्यादा जातियों की संख्या करीब 15 करोड़ थी, लेकिन अब ये आबादी 20 करोड़ तक पहुंच चुकी होगी। इस आबादी को आज़ादी के बाद से ही हमारे देश की सरकारों ने मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश नहीं की। अंग्रेज़ों ने इनमें से बहुत सारी जातियों को क्रिमिनल ट्राइब्स की श्रेणी में डाल दिया। तो आज़ादी के बाद हमारे देश की सरकारों ने उनको हैबिचुअल क्रिमिनल्स कहा। से बहुत सारी जातियों की कहानी दिखाएंगे। आज हम आपको एक जाति की कहानी दिखा रहे हैं जो खुद को राजपूत बताती है, जो खुद को महाराणा प्रताप का वंशज बताती है। ये आबादी आपको शहरों में सड़कों के किनारे घर में इस्तेमाल होने वाले लोहे के सामान बनाते हुए दिखाई दे जाएगी। किसी भी फुटपाथ पर दिखाई दे जाएगी। ये आपको मेरठ शहर में दिखाई देगी, या आपको हापुड़ में दिखाई देगी, या आपको दिल्ली में भी दिखाई देगी, आपको मुरादनगर, मोदीनगर, गाज़ियाबाद की सड़कों पर दिखाई देगी। ये ऐसी जगहों पर रहते हैं अधिकतर जहाँ इनके सामने हर वक्त ट्रैफिक चलता है। इनके पीछे अक्सर नाले होते हैं। इनके पास न पीने का पानी है, न सांस लेने के लिए साफ़ हवा। पीने का पानी लेने के लिए भी इनको कई कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है, तब इनको पानी मिलता है। हमारे देश की सियासत हमेशा इनका सामना करने से बचती रही है। इन्हें हमारा संविधान क्या बराबरी का हक नहीं देता? क्या इनको रोज़गार का हक नहीं है? क्या इनको शिक्षा का हक नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। लॉकडाउन के इस पीरियड में इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से कैद होकर के रह गई है। ये छोटे मोटे लोहे के सामान बनाते हैं, फावड़े बनाते हैं, हसिया बनाते हैं, तक तो इनका तवे बनाते हैं, घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें बनाते हैं। की नौबत इन सब की बिक्री इनमें से कुछ के पास वोटर कार्ड है, कुछ के पास बैंक में खाता भी है जिसमें 500-500 रुपये की धनराशि ये बताते हैं कि 2 बार आई है। इस पैसे के ख़त्म होने के बाद एक बार फिर इनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। 500 रुपये में एक परिवार महीने भर कैसे चल सकता है, कैसे गुजारा कर सकता है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
कब कौन रईस ज़्यादा एक्सीलेटर पर पाँव रख कर के इनको कुचल कर चला जाए, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इनके पास से गुजरते वाहन हमेशा इनके फेफड़ों में धुआं का जहर भरते रहते हैं। पीछे नाले की बदबू आती रहती है। ये बता रहे हैं वो लगा दिए, हम हमारे पास ऐसे पे थे वो लगा दिए, हम हमारे पास ऐसा पैसा नहीं है। तो जो इन्हें दवाई ववाई के जो महीने की उन्होंने डॉक्टर ने वापसी बुलाए, हमारे पास ऐसा पैसा नहीं है तो जो हम दोबारा इन्हें दिखा सकते हैं। हो गए, लॉकडाउन लग रहा है, बहुत परेशान चल रहे हैं। लोहे के बर्तन बेच रहे थे, वो भी अब हिला नहीं चल रहा, हमारा बहुत परेशान है। कुछ राशन नहीं है, बहुत परेशान 4 महीने से हो रहे, कोई भी मदद नहीं हो रही हमारी, बहुत परेशान हो रहे हैं। कुछ भी हिला भी ना है हमारा। 500 रुपये थे बैंक में, वो भी खर्च हो गए। ऐसे बेचा है पाए, वो भी दुकानदारी चल रही ना, उसी पद से ही उठा रहे हैं। ना तो बेचने जा रहे, ना किसकी बात बेचने जा रहा, तो पुलिस वाले ना निकलने दे रहे, रास्ता बंद है। तो आई ना 2 दफे आई है 500 रुपये, वही व्यापार को उठा देंगे। क्या काम धंधा है नहीं, बैंक में 500 रुपये आए थे वो खर्चे भी हो गए, काम धंधा है नहीं, बिल्कुल खाली पड़े हैं, बिल्कुल बच्चों को ऐसे ऐसे करके पेट भर रहे हैं। पैसा है नहीं हमारे पास तो और काम चला लें, दुखी झोंपड़ी है रखे हमारे पास। 4 महीने लॉकडाउन लग गया, भूखे प्यासे मर रहे, मर रहे, क्या करें। आखिर इनका गुनाह क्या है? आपने सुना कि किस तरह के हालातों से ये लोग गुजर रहे हैं। ये हापुड़ का सीन है, ये तस्वीरें हापुड़ की हैं। सड़क किनारे ये लोग अपना डेरा डाले हुए हैं, सामने से वाहन गुजरते हैं। इनकी भट्टियां पिछले 3 महीनों से नहीं जली हैं, लोहे का कोई सामान 3 महीने से ये नहीं बना सके हैं। जब बनाया ही नहीं है सामान, तो जो पुराना रखा हुआ है उसी की मार्केट में डिमांड नहीं है, वो भी बिक नहीं रहा है। हमारा सवाल ये है कि क्या ये लोग मेक इन इंडिया के दायरे में नहीं आते हैं? क्या ये लोग विदेशी हैं? इनके चूल्हे ठंडे पड़ने की नौबत आ गई है। क्या ये लोग लोकल नहीं हैं? क्या इनकी आवाज़ को वोकल नहीं होना चाहिए? क्या इन प्रधानमंत्री ने जो कहा कि लोकल को वोकल बनाने की ज़रूरत है, तो क्या हमारे सिस्टम को, इनके जो उत्पाद हैं, इनकी जो कारीगरी है, उसको मार्केट देने की ज़रूरत नहीं है? हापुड़ शहर में एक फुटपाथ पर रह रहे इन लोगों ने अपना पूरा हाल दिखाया। ये बहुत ही खौफनाक कहानी है। अभी इस घर में 2 नवजात बच्चों ने जन्म लिया है, उनके इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये छोटी सी रसोई सड़क किनारे की झुग्गी में है, जिसमें सारे बर्तन खाली पड़े हैं। इस बाल्टी में आटा था जो ख़त्म हो चुका है। अब संकट है कि शाम की रोटी कैसे बनेगी। दिन भर कोई सामान बिका नहीं है, ऐसे में पैसा जेब में आया नहीं है, तो घर में आटा कैसे आएगा? इस चिंता में ये पूरा परिवार, 6 लोगों का परिवार डूबा हुआ है। इस घर में 2 नवजात भी आए हैं जिनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। ये बता रहे हैं पीछे यहीं आगे 12-13 साल हो गए यहीं पड़े हैं। क्या करा, कमा लिया, खा लिया, ना तो भाई बैठे रहा। कहाँ के रहने वाले हो आप? चित्तौड़ के। तो वहाँ नहीं है आपका घर वगैरह कुछ? भाई साहब काफ़ी टाइम पुरानी कहानी, हम ऐसा निकले थे जब। कितनी पीढ़ियाँ हो गई होंगी? बाबा बहुत काफ़ी टाइम, हज़ारों साल हो गए ऐसा निकले को। शादी ब्याह कैसे होता है आपके यहाँ? शादी ब्याह ऐसे हो जाता भैया, बिरादर अलग अलग जात छठी, हमारे भी सब हिंदू है। हाँ। कोई ऐसा मोहम्मद नहीं। हाँ हाँ, सब हिंदू है। गोद छठ के जब शादी हो जाती है। ये मूर्तियाँ भी बनाते हो? ये हमारे में नहीं, ये दूसरी पार्टी के आती है। महाराणा प्रताप का वंशज बताते हैं। ये नौजवान बता रहा है कि ये लोग चित्तौड़ से निकले हुए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये देश भर की सड़कों पर अपना जीवन गलाने के लिए मजबूर हैं, और ये एक बहुत बड़ी आबादी है। इस तरह की देश में 500 से ज़्यादा जातियां हैं
जो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, जो खुले आसमान तले इसी तरह ज़िंदगी बिताने को मजबूर हैं। देखिए इनकी ये झोपड़ी हवा में उड़ गई थी, इसको ये दोबारा बना रहे हैं, और चारपाई इनके पास नहीं है तो उसका इंतज़ाम भी कुछ लकड़ियां बीन करके उनको ज़मीन में गाड़ करके किया गया है। बहुत ही कम ऊंचाई इन झोपड़ियों की होती है। इनके पीछे ट्रैफिक चल रहा है, आगे ट्रैफिक चल रहा है, और पीछे की तरफ एक नाला भी है जिसमें से बदबू आती है। दिन भर यहाँ वाहन धुआं उगलते हैं, दिन भर इनकी ज़िंदगी पर ख़तरा मंडराता है। इनके बनाए सामान लॉकडाउन में बिके नहीं, यूं ही रखे हुए हैं। इस बच्चे को यहाँ से निकलते हुए कोई साहब आइसक्रीम दे गए, 10-20 रुपए भी देकर गए। कोई भले आदमी थे ये बताते हैं। इस तरह से इनकी ज़िंदगी चल रही है। बड़ा सवाल ये है कि हमारी सरकार का 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो इन तक क्यों नहीं पहुंचा है। इनमें से कुछ लोग बताते हैं कि 500-500 रुपये कुछ महिलाओं के खाते में ज़रूर आए थे 2 बार, लेकिन उसके बाद कोई किसी तरह की राहत इनके पास नहीं पहुंची है। रोज़गार का कोई साधन नहीं है। छोटे मोटे जो औजार और सामान ये बनाते हैं उनकी बिक्री बंद हो गई है। बाहर बेचने जाते ही पुलिस इनको रोकती है, डंडे मारती है। सड़क पर निकलने से इनको रोका गया है, संक्रमण बढ़ने का जो खतरा है। इनमें से अधिकतर लोगों को नहीं पता कि देश के प्रधानमंत्री कौन हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं। हमने बहुत लोगों से बात की, कुछ ही लोग बता पाए। कुछ लोगों ने कहा, पुरुषों ने वो भी, महिलाओं को किसी को नहीं पता था। पुरुषों ने 2-4 ने बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका पूरा नाम भी इन्हें नहीं पता था। कि कुछ और कहानियां हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।